Hello everyone, welcome to MS English Study. Today we are going to teach English Spoken Course Day 3. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 3 और डे 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं बी वर्ब को, यानी बी वर्ब को प्रेजेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, बी वर्ब को प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले क्लास सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? बी वर्ब किस में? तो प्रेजेंट में। बी वर्ब प्रेजेंट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिभाषा और इसको समझेंगे अच्छी तरीक़ा से, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा है, डेफिनेशन है, ए बी वर्ब इज ए वर्ब दैट शोज द स्टेट कंडीशन और एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग्स। मतलब बी वर्ब एक क्रिया है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की क्या दिखाता है? स्टेट दिखाता है, कंडीशन दिखाता है और एग्जिस्टेंस दिखाता है। उससे ही हम क्या कहते हैं? बी वर्ब कहते हैं। हिंदी में देख लीजिए क्या है? बी वर्ब वह क्रिया होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति, अवस्था और अस्तित्व बताती है। उससे ही हम क्या कहते हैं? बी वर्ब कहते हैं। अब जो हमारा बी वर्ब है उसको हम 3 टेंस में यूज करते हैं। तो इंग्लिश में कितना टेंस होता है? तो इंग्लिश में 3 टेंस होता है। कौन कौन सा? तो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए ये जो हमारा बी वर्ब है इसको हम तीनों टेंस में यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रेजेंट के बारे में। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी वर्ब का प्रयोग बी वर्ब का प्रयोग तीनों टेंसेस में किया जाता है। यानी बी वर्ब का प्रयोग तीनों टेंस में किया जाता है। और टेंस कितना होता है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो 3 प्रकार का टेंस होता है। अब देखें यहाँ पर कुछ चार्ट बना हुआ है और इधर लिखा हुआ है टेंस और इधर है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर वर्ब बोल सकते हैं इसको, और बोल सकते हैं यहाँ पे इसको प्लूरल वर्ब। यानी प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है वह डे 1 में हम आप लोगों को अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो आप लोग जाके पहले डे 1 देखिए, फिर डे 2 देखिए, फिर डे 3 देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब एम और इज का यूज करते हैं। और एम और इज का यूज किसके साथ करते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, यानी पी एल लिख देते हैं सिंपल में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। अब पास्ट का जो बात होता है हमारा, पास्ट में वाज और वर हेल्पिंग वर्ब चलता है, जो कि हम डे 1 में बता चुके हैं सब कुछ। जो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब कुछ बता चुके हैं। तो आप लोग जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, फिर यहाँ पर आइए। तो पास्ट में हमारा वाज वर्ड चलता है और वाज चलता है किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वर्ड चलता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसी प्रकार फ्यूचर में चलता है विल बी किसके साथ? तो सिंगुलर के साथ और विल बी प्लूरल के साथ। यानी फ्यूचर में हम देखते हैं क्या, फ्यूचर टेंस में कि विल बी चलता है। बी वर्ब का बात कर रहे हैं, विल बी चलता है, लेकिन विल बी सिंगुलर के साथ भी विल बी और प्लूरल के साथ भी विल बी लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में, नोट्स में, जहाँ पर भी करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है आगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बी वर्ब को प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद पास्ट टेंस में, फिर फ्यूचर टेंस में। तो पास्ट और फ्यूचर का अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ अभी हमारे थंबनेल पर बी वर्ब को प्रेजेंट में पढ़ने वाले हैं।
चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट में इसका क्या यूज होता है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है बी वर्ब इन प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में बी वर्ब का यूज। तो आइए यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म किसी व्यक्ति या वस्तु की वर्तमान स्थिति, पहचान, अवस्था बताता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब क्या करता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्या करता है, वर्तमान स्थिति बताता है कि वो प्रेजेंट में क्या है, कैसा है, कहाँ है, इसका हमें जानकारी देता है। कौन? बी वर्ब प्रेजेंट में। अब उसके बाद है इसमें हेल्पिंग वर्ब बता चुके हैं डे 1 में। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सब कुछ बता चुके हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का प्रयोग होता है। तो यानी बी वर्ब प्रेजेंट जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होता है। तो इज, एम, आर किस किस सब्जेक्ट के साथ लगता है यहाँ पर तो हम बता ही चुके हैं। अब फिर यहाँ से फिर आप लोग को हम यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा इज किसके किसके साथ लगता है? इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? अब यहाँ से प्रश्न होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। इसको भी डे 1 में हम क्लियर कर चुके हैं। आप लोग पहले वहां से देख कर आइए फिर यहाँ पर आइए। ठीक है, तो यहाँ पर इज के साथ हमारा सब्जेक्ट आएगा ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट और नेम। कितना नेम? तो एक नेम। और एम के साथ आएगा हमारा आई। ठीक है, आई आएगा। अब उसके बाद है आर। तो आर किसके किसके साथ आएगा? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। और इसमें टू प्लस नेम के साथ भी हमारा आता है कौन सा? आर आता है। आर किसके किसके साथ आता है? यू, वी, दे, प्लुरल और टू प्लस नेम। और एम आई के साथ, इज, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीका से। अब देखिए जब हम बी वर्ब प्रेजेंट का सेंटेंस बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ सेंटेंस फॉर्मेट होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो अब हम स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, किस आधार पर सेंटेंस बनता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर इसका, तो बी वर्ब इन प्रेजेंट का। तो कोई भी सेंटेंस हमारा, किसी भी टॉपिक का सेंटेंस हमारा 5 प्रकार से बनता है। पहला सिंपल सेंटेंस होता है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद इंटेरोगेटिव होता है, उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, उसके बाद WH क्वेश्चन वर्ड होता है। तो पांचों टाइप को हम अच्छी तरीका से भी क्लियर करेंगे और फिर इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल, तो पहला है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर इज, एम, आर लिख दीजिए। किसके हिसाब से? इज, एम, आर लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। इज, एम, आर किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज या एम लगेगा, अगर प्लुरल होगा तो आर लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगता है? तो ये लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा दीजिए। और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद इज, एम, आर आता है। और इज, एम, आर किसके हिसाब से? तो सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद नोट लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो इंटेरोगेटिव क्या होता है? जैसे देखिए नीचे हम 5 एग्जाम्पल लिए हैं। तो यहाँ पर क्या वो एक अच्छा लड़का है? तो यहाँ पर जो क्या आया है शुरुआत में, तो जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जब बीच में आता है क्या, क्यों, कैसे, तो वो हमारा हो जाता है WH सेंटेंस। दोनों क्लियर है? चलिए, तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है?
पहले इज एम आर लगेगा, यानी तीनों में से कोई एक लगेगा किसके हिसाब से, तो ये भी लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, बस हो जाएगा। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, तो इसमें पहले इज एम आर आएगा, अब उसके बाद सब्जेक्ट फिर नोट फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर है क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड में क्या लगता है, तो पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद इज एम आर तीनों में से कोई एक आएगा किसके हिसाब से, तो सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई होप आप लोगों का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब नीचे में 5 सेंटेंस है, इसका हम प्रैक्टिस करेंगे और भी अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। अब फिर इसका हम करेंगे प्रैक्टिस स्टार्ट, ठीक है। बहुत सेंटेंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, चलिए पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला सेंटेंस है वह एक अच्छा लड़का है। क्या है, वह एक अच्छा लड़का है। तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है, तो वह के लिए ही आ जाएगा, ठीक है। वह के लिए क्या आएगा, वह के लिए ही आएगा। और ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ही के साथ हमारा इज लगता है, तो ही के साथ यहाँ पर आ जाएगा इज, ही इज। उसके बाद एक के लिए लगाइए ए, और अच्छा लड़का के लिए गुड बॉय, गुड बॉय, तो ही इज ए गुड बॉय, इस प्रकार से बनेगा। अब उसके बाद हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लगाइए, तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए यानी इज लगाइए, उसके बाद नोट लगाइए, तो ही इज नोट, उसके बाद अच्छा लड़का के लिए गुड बॉय, ही इज नोट गुड बॉय, और यहाँ पर ए लगा दीजिए, ठीक है, ए छूट गया था। अब यहाँ पर क्या वह एक अच्छा लड़का है, तो इंटेरोगेटिव का बात हो रहा है, तो इंटेरोगेटिव में पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वह है, और वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है, और ही के साथ हमारा आता है इज, तो इज को हम पहले लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे ही को, पहले इज लगाएंगे फिर ही लगाएंगे, तो यहाँ पर होगा इज, पहले क्या होगा इज, उसके बाद ही, इज ही ए गुड बॉय, ही इज ही ए गुड बॉय, क्या होगा इज ही ए गुड बॉय। अब उसके बाद देखिए क्या है, क्या वो एक अच्छा लड़का नहीं है, तो क्या के लिए पहले इज लगाइए, उसके बाद ही लगाइए, ही इज नोट, उसके बाद नोट है स्ट्रक्चर में, पहले इज एम आर फिर सब्जेक्ट फिर नोट फिर ऑब्जेक्ट, ही इज नोट अ गुड बॉय। उसके बाद है वह अच्छा लड़का क्यों है, तो यहाँ पर क्यों क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है, क्या होता है वाई, डब्ल्यू एच वाई, तो वाई। उसके बाद इज एम आर, तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो इज लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, तो इज के बाद ही, वाई इज ही ए गुड बॉय, इसका हिंदी क्या होगा, वो अच्छा लड़का क्यों है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर का यूज होता है इसी प्रकार से। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसमें हम 10 सेंटेंस लेकर आएंगे और 5 सेंटेंस हम बनाएंगे और 5 सेंटेंस आप लोग बनाइएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल का। तो सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इज एम आर किसके हिसाब से, तो सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लगाइएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो कि आप लोग को यहाँ पर हम बता चुके हैं, यहाँ पर भी बताए हैं और यहाँ पर भी बता दिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है मैं छात्र हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ एम आता है, आई एम अ स्टूडेंट, छात्र का स्टूडेंट होता है, आई एम अ स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस है मैं खुश हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं के लिए आई और आई के साथ एम आता है, आई एम, और खुश का हैप्पी हो जाएगा, आई एम हैप्पी।
अब उसके बाद है मैं तैयार हूँ, क्या है, मैं तैयार हूँ, तो क्या होगा, आई के साथ एम, और उसके बाद रेडी, आई एम रेडी। उसके बाद मैं घर पर हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम एट होम, होम से पहले एट का प्रयोग होता है। उसके बाद मैं थका हुआ हूँ, तो क्या होगा, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, टायर्ड मतलब क्या होता है, थका। तो ये 5 सेंटेंस इस तरह से बनता है। अब आगे जो 5 आएगा उसको आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद बनाइए और फिर मिलाइए, और जितना सही होगा हमको बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 5 सेंटेंस दिया हुआ है, इसको बनाइए आप लोग। तो यहाँ पर है मैं आज बहुत खुश हूँ, तो मैं का आई, उसके बाद एम, आई एम, अब बहुत खुश का क्या होता है, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। कब, तो टुडे मतलब आज, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। उसके बाद है वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो क्या होगा, ही, वह के लिए ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ही के साथ इज आता है। इसका क्या होगा, ही इज माय, यानी मेरा के लिए माय, और सबसे अच्छा दोस्त के लिए बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। उसका बाद वह एक ईमानदार लड़की है, तो लड़की के लिए यहाँ पर सी का यूज करेंगे, और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है, तो सी इज अ ऑनेस्ट गर्ल, सी इज अ ऑनेस्ट गर्ल। उसका बाद यह किताब बहुत दिलचस्प है, तो किताब के लिए क्या आएगा, इट आएगा, तो निर्जीव वस्तु के लिए इट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज बुक, इट इज बुक वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज बुक वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद वे बहुत ईमानदार लोग हैं, तो क्या होगा इसका, दे, वे का दे होता है, और दे के साथ आर आता है, दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट पीपल। तो आई होप आप लोग का 5 सेंटेंस सही हुआ होगा, तो आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पर हमारा नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर के बाद नोट लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर आए मैं आज फ्री नहीं हूँ, तो क्या होगा, आई एम नोट फ्री टुडे, आई एम नोट फ्री टुडे। उसका जब मैं बीमार नहीं हूँ, तो आई एम नोट इल। अच्छा, तो वह मेरा भाई नहीं है, तो ही इज नोट माय ब्रदर, ही इज नॉट माय ब्रदर। उसके बाद वो अभी ऑफिस में नहीं है, तो ही इज नॉट इन द ऑफिस, इसका हो जाएगा ऑफिस राइट नाउ, राइट नाउ, ही इज नॉट इन द ऑफिस राइट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर है वह खुश नहीं है, तो ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी। अब अगला 5 आप लोग बनाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है यह किताब आसान नहीं है, तो इट इज बुक नॉट इजी, इट इज बुक नॉट इजी। उसके बाद तुम तैयार नहीं हो, यू आर नॉट रेडी,
उसके बाद है तुम आज क्लास में नहीं हो, तो क्या होगा, यू आर नॉट इन द क्लास टुडे। यू आर नॉट इन द क्लास टुडे। अगर तुम सही नहीं हो तो क्या होगा, यू आर नॉट राइट। यू आर नॉट राइट। यू आर नॉट राइट। इसका तो हम यहाँ नए नहीं हैं, तो वी आर नॉट न्यू हेयर, HERE। वी आर नॉट न्यू हेयर। तो चलिए 10 सेंटेंस खत्म हो गया है। तो आप लोग बताइए कितना सही हुआ है। और हमारा इंटेरोगेटिव आ गया, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए और उसका सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पर है क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या होगा, एम आई योर फ्रेंड। एम आई योर फ्रेंड। उसका बाद क्या वे यहाँ है, क्या होगा, आर दे हेयर। आर दे हेयर। तो यहाँ पर आर पहले क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पहले बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब रखिए और उसका सब्जेक्ट रखिए। तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से, सब्जेक्ट हिसाब। सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आया है, यानी दे के साथ आर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है क्या मैं तैयार हूँ, क्या होगा, एम आई रेडी। एम आई रेडी। अब उसके बाद है क्या वे ईमानदार लोग हैं, तो क्या होगा, आर दे ऑनेस्ट पीपल। आर दे ऑनेस्ट पीपल। उसके बाद है क्या वो तुम्हारा भाई है, तो वह के साथ इज लगता है तो इज को पहले रखिए, उसके बाद इज के साथ ही, इज ही योर ब्रदर। ही इज योर ब्रदर। अब अगला 5 आप लोग बनाइए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या वो तुम्हारी बहन है, तो क्या होगा, इज सी योर सिस्टर। इज सी योर सिस्टर, क्योंकि यहाँ पर फीमेल का बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगा दिए, सी लगा दिए, ठीक है। इज सी योर सिस्टर। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस आप लोग को स्ट्रक्चर थोड़ा याद रहना चाहिए और थोड़ा वोकैब याद रहना चाहिए, तो उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद क्या यह तुम्हारी किताब है, तो क्या होगा इसका, तो यह के लिए यहाँ पर इट आएगा और इट के साथ लगता है इज लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज इट योर बुक। इज इट योर बुक। इज इट योर बुक। उसके बाद है क्या तुम मेरे दोस्त हो, तो क्या होगा, आर यू माई फ्रेंड। आर यू माई फ्रेंड। उसके बाद है क्या तुम तैयार हो, तो क्या होगा, आर यू रेडी। इसका यूज करते हैं हम बहुत जगह बोलने में, आर यू रेडी। हे गाइस, आर यू रेडी। उसके बाद है क्या हम एक टीम है, तो क्या होगा, आर वी अ टीम। आर वी अ टीम। यहाँ तक क्लियर है। अब अगला 5 आप लोग खुद से बनाइए, लेकिन यहाँ पर है कहाँ, अब यहाँ पर आ गया इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया, तो आप लोग बताइएगा इंट्रोगेटिव में कितना वो लोग का सही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव आ चुका है, तो इसमें EJMR के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नोट लगा दीजिए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, बस हो गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या वे खुश नहीं है, तो वे का होता है दे और दे के साथ आएगा आर, तो आर आएगा पहले, आर दे उसके बाद नोट, उसके बाद हैप्पी। आर दे नोट हैप्पी। उसके बाद क्या मैं तैयार नहीं हूं, तो क्या होगा, एम आई नोट रेडी।
एम आई नॉट रेडी। उसके बाद क्या वो तुम्हारा भाई नहीं है, क्या होगा, तो वह का ही के साथ इज, तो यहाँ पर हो जाएगा इज ही नॉट योर ब्रदर, इज ही नॉट योर ब्रदर। उसके बाद है क्या हम स्कूल में नहीं है, क्या है, क्या हम स्कूल में नहीं है, तो क्या होगा इसका आर, उसके बाद वी, हम का वी होता है आर वी नोट, कहाँ पर, तो इन द स्कूल, आर वी नोट इन द स्कूल। तो देख क्या वह घर पर नहीं है, तो क्या होगा इज ही नोट एट होम। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिए सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर उसके बाद जो होता है हम कर दिए, बस सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे 5 सेंटेंस आप लोग पहले बनाइए फिर हम बनाते हैं। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे वीडियो पॉज करके। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम इस टीम में नहीं हो, तो क्या होगा आर यू नॉट इन दिस टीम, आर यू नॉट इन दिस टीम। उसके बाद है क्या यह आसान नहीं है, क्या यह आसान नहीं है, इसका क्या होगा, यह के लिए इट आएगा और इट के साथ लगता है इज, तो पहले आएगा इज, उसके बाद इट, इज इट नॉट इजी, इज इट नॉट इजी, इज इट नॉट इजी। अब उसके बाद क्या मैं सही नहीं हूं, तो क्या होगा एम आई नॉट राइट, RIGHT राइट, एक होता है WRIT राइट, राइट मतलब वो लिखना होता है और इसका मतलब होता है सही। अब उसका बाद क्या वे तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो क्या होगा वे के साथ लगता है क्या आर, तो आर और वे का अंग्रेजी दे होता है, तो आर दे, और नहीं के लिए नोट, और तुम्हारे दोस्त के लिए योर फ्रेंड, आर दे नोट योर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या वो ऑफिस में नहीं है, क्या होगा इज ही नॉट इन द ऑफिस। तो आई होप आप लोगों का 5 सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं WH सेंटेंस पर, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है चलिए देखते हैं। इसका होता है WH प्लस EJMR फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले WH वर्ड को खोजिए इसमें कहाँ कहाँ है, और फिर उसका अंग्रेजी लिखिए, और फिर उसके साथ अदर चीज़ लगा दीजिए। तो यहाँ पर तुम कहाँ हो, तो कहाँ का क्या होता है वेयर, तो पहले लगाएंगे वेयर, उसके बाद आर, यानी वेयर के बाद आर के बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमारा यू है, तो वेयर आर यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उसका दे वह कौन है, तो कौन का हु होता है, और वह का ही होता है, और ही के साथ इज आता है, तो हु इज ही। उसके बाद यह क्या है, तो क्या का वाट, उसके बाद इज दिस, आप लोग बोलते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है, या व्हाट इज इट, इट भी बोल सकते हैं। उसके बाद है क्या, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, तो व्हाट, क्या होगा व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं। उसका है तुम किसके साथ खुश हो, तो इसका हो जाएगा हु आर यू हैप्पी विथ, हु आर यू हैप्पी विथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 5 आप लोगों के लिए है, पहले इसको बनाइए। यहाँ पर क्या है, वह तुम्हारा दुश्मन क्यों नहीं है, तो क्यों का वाई इज ही नोट, यहाँ पर इज
ही के साथ इज आता है इसीलिए इज, और वह का ही होता है इसीलिए यहाँ पर ही लगाएं, तो वाई इज ही। उसके बाद क्या लगा दीजिए, यहाँ पर नहीं है तो नोट लगा दीजिए, वाई इज ही नोट योर एनिमी। एनिमी मतलब क्या होता है, तो दुश्मन होता है, एनिमी। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है वो वहाँ कब जाता है, तो कब यहाँ पर क्या हो गया, WH वर्ड, तो इसका होता है व्हेन। व्हेन इज ही, व्हेन इज ही गो देयर, व्हेन इज ही गो देयर। उसका है तुम, यहाँ पर वहाँ होगा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या का व्हाट आर यू डूइंग, कहाँ पर, तो देयर, THERE, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ के लिए यहाँ पर वेयर लगा दीजिए, वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग। उसके बाद है वह किस बारे में सोच रही है, तो क्या होगा, व्हाट इज शी थिंकिंग, THIN, थिंकिंग अबाउट, व्हाट इज शी थिंकिंग अबाउट। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर आप लोग को और ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा तो टेलीग्राम पर आ सकते हैं, टेलीग्राम का नाम है MS इंग्लिश स्टडी, तो वहाँ पर आकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे डे 4 में, और डे 4 में हम पढ़ने वाले हैं बी वर्ब को पास्ट में और फ्यूचर में। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।